एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। मैं नूरुल सर। मैं आज आपको सर्वनाम के बारे में बताऊंगा कि सर्वनाम क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं और उदाहरण के जरिए समझाने का अच्छी तरीके से कोशिश करूंगा। देखिए, सर्वनाम की उपयोगिता के बारे में पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए, किसी भी भाषा को सुविधाजनक, सुंदर बनाने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सपोज दैट आप कोई गद्यांश पढ़ रहे हैं और उस गद्यांश में कोई लड़की है प्रिया, तो वाक्यों में हम प्रिया के बारे में बार बार प्रिया का जो नाम है, संज्ञा है, उसको रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे। तो बार बार रिपीट करने से उस गद्यांश की जो सुंदरता है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। वो गद्यांश नीरस लगने लगेगा। इसीलिए हम इन संज्ञा के स्थानों पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम एक बार फिर सुन लीजिए। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल आपका हो जाएगा मैं, हम, तुम, आप, कुछ, कोई इत्यादि। बहुत सारे सर्वनाम होते हैं। वो कुछ शब्द इसमें मैंने दिए हैं आपको। ठीक है ना। ये आपके सारे के सारे क्या है, सर्वनाम है। अब मैं आपको बताऊंगा सर्वनाम के प्रकार। ठीक है ना। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है ना। सर्वनाम को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है अलग अलग गुणों के आधार पर। देखिए, पहला सर्वनाम क्या होता है। पहला सर्वनाम होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, ऐसा सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के अंतर्गत अर्थात स्त्री अथवा पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। ऐसे सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है क्या कहलाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है आपका उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। पहला है आपका उत्तम, मध्यम, अन्य। 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, मैं, हम, मेरा, मुझे। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। मध्यम पुरुष के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं, तुम, आप, तुम्हें, तुम्हारा इत्यादि शब्द जो होते हैं वो आपके मध्यम पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। फिर आपका अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का मतलब ऐसे शब्द वह, वे, उसे, वहां, यह, ये आपके क्या है, अन्य पुरुष। ठीक है ना। ये आपके 3 टाइप्स होते हैं। दूसरा आपका सर्वनाम होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसा सर्वनाम जहां पर निश्चितता का बोध हो, किसी वाक्य में निश्चितता का बोध हो, अर्थात किसी व्यक्ति, स्थान, गुण, घटना के बारे में निश्चित का बोध हो, वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे एग्जाम्पल दैट वे छुआछूत के विरोधी हैं, तो वे छुआछूत के विरोधी हैं। ठीक है ना। तो छुआछूत के विरोधी हैं कौन, वे। तो किसी निश्चित व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर वे के द्वारा निश्चितता का बोध हो रहा है। तो ये कैसा सर्वनाम है, वे कैसा सर्वनाम है, निश्चित सर्वनाम है। दूसरा जैसे एग्जांपल, यह दिनेश का घर है, यह दिनेश का घर है,
कोई घर है, कह रहा है ये दिनेश का घर है, तो ये निश्चित हो रहा है कि ये दिनेश का ही घर है, ये निश्चित हो रहा है। तो ये क्या है, यहां पर निश्चित सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह मेरा घर है, यह मेरा कलम है, यहां पर अपना अधिकार दिखा रहा है। और जहां पर अपना अधिकार का बोध हो जिन शब्दों के द्वारा, वे शब्द आपके निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है ना। अगला है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहां पर अनिश्चितता का बोध हो, जहां पर अनिश्चितता का बोध हो। जैसे कोई वाक्य है या किसी व्यक्ति, स्थान, गुण, घटना के बारे में क्या हो रहा है, अनिश्चितता का बोध है, अनसर्टेनिटी का बोध हो रहा हो, इंडिकेशन हो रहा हो, वहां पर आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, वहां कुछ लोग हैं, वहां कुछ लोग हैं, तो कुछ लोग हैं पता नहीं है, तो यहां पर अनिश्चितता है, कुछ लोग हैं पता नहीं है कौन है। ठीक है ना, तो वो कुछ जो है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा इस शब्द में। ठीक है ना। बाहर कोई है, बाहर कोई है, पता नहीं कौन है, बाहर कोई है, अनिश्चय, अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो ये आपके बाहर कोई है, तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई। ठीक है ना, अनिश्चितता का बोध करा रहा है इस वाक्य में कोई। अगला आपका है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो व्यक्ति, वस्तु, घटना, अन्य के बारे में संबंध, रिलेशनशिप के बारे में इंगित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ऐसे सर्वनाम को हम क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। शॉर्ट में जहां पर संबंध का बोध हो रहा हो, वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे एग्जाम्पल दैट, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे का रिलेशन भरनी के साथ है, वो सॉरी वैसी के साथ है, वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी का संबंध वैसी के साथ है। ठीक है ना, जो करोगे वो भरोगे, जो करोगे वो भरोगे, जो का संबंध वो के साथ है। ठीक है ना, जहां पर संबंध का बोध हो रहा हो। अगला है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जहां पर प्रश्न का बोध हो, किसी व्यक्ति के बारे में, स्थान के बारे में, घटना के बारे में, वस्तु के बारे में प्रश्न का बोध हो। या ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे वाक्य जहां पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ होता है, वे आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कौन आया है, जो कौन है इस वाक्य में क्या कहला, प्रश्न का बोध करा, कौन आया है, कौन, पता नहीं कौन, तो कौन प्रश्न का बोध करा रहा है। सेब किसने खाया, प्रश्न का बोध करा रहा है। ऐसे शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं, वे आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। छठा प्रकार है आपका, छठा टाइप है आपका निजवाचक सर्वनाम। जहां पर स्वयं का बोध हो, खुद का बोध हो, अपनेपन का बोध हो, वहां पर आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण, ये काम तुमको स्वयं कर लेना चाहिए, मैं वहां स्वयं जाऊंगा, ये कार्य मैं अपने आप संपादित करूंगा। तो ये जो आपके एग्जाम्पल हैं, वो निजवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल्स हैं। और ये आपका सर्वनाम कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, गुड लक।